वेलकम बैक। आज हमने बहुत दिनों बाद नाइन्थ के वीडियोस लाए, फिर से ज्योमेट्री का वीडियो है, सेकंड लेसन जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। तो आज हम पैरेलल लाइंस में पढ़ने वाले हैं कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट। पैरेलल लाइन स्टार्ट करने के पहले कि पैरेलल लाइंस होते क्या है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, एंगल्स फॉर्म कैसे होंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल से जो भी एंगल्स बनेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, थियरम्स, और उसके बाद ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम किस पर मूव होंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो हम लेसन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो हम लेसन क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइंस। तो एक्चुअली पैरेलल लाइंस होता क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं, कोई पूछेगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो लाइन जो दबी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं थी उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इंग्लिश में क्या लिखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग, वही जो हम बोलते हैं वही लिखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब जो होता है एक ही प्लेन पे रहना। क्या होता है, एक ही प्लेन पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक ही प्लेन है, मेरे लिए क्या एक प्लेन है। सपोज मेरा एक पेज ए है और एक पेज ए है, ठीक है, तो मेरा पैरेलल लाइन इसी पेज पे होगा ना, थोड़ी ना कि एक लाइन यहाँ खींचता हूँ एक लाइन यहाँ खींचूंगा तो क्या पता है पैरेलल हो कि ना हो। इसलिए क्या होता है, कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइंस आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएगी तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल ये होता है कि कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन ऐसे कट कर देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, अब इतना तो समझ गया, यही बेसिक कंसेप्ट है जो हमको समझना था। अब बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं एक चीज़ बता दूँ, हम लोग इसमें एक्चुअली पढ़ने वाले क्या हैं, क्या पढ़ने वाले पहले वो मैं बता देता हूँ। सिंपली पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमको दो पैरेलल लाइन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एक ट्रांसवर्सल। और हमको बताना है हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, क्या खास है, अल्टरनेट एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, और इंटीरियर एंगल क्या है, और उसका कुछ हम लोग थियरम्स करेंगे। क्या करेंगे, थियरम्स। तो हम लोग थियरम करते हैं पहले। पहला कौन सा थियरम हम करने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थियरम। क्या करेंगे हम पहले, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। जब तक पता नहीं चला है करस्पॉन्डिंग होता क्या है तब तक हम सॉल्व नहीं पाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअली क्या होता है, ए हमारा डायग्राम, ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइन, ए हमारा लाइन एल, ए लाइन हमारा एम, ए लाइन एल है, ए लाइन एम है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल एन है, और यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है सी ए बी। ए बी एक पॉइंट होगा, ए बी एक पॉइंट, ए बी एक एंगल, ए बी एक एंगल, ए बी एंगल, लेकिन हमको इधर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम प्रूफ करने इसलिए हम इसने तीन ही पॉइंट लिए हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलता है, क्या बोलता है, द करस्पॉन्डिंग एंगल फाउंड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या देखते हैं, स्टेटमेंट यही है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल का, द करस्पॉन्डिंग एंगल फाउंड बाय, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय
ट्रांसवर्सल of two parallel lines are of equal measure, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा स्टेटमेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये जो एंगल ए है, एंगल ए के जस्ट नीचे कौन सा एंगल उसके करस्पॉन्डिंग में, बी। क्या होता है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल, बी। करस्पॉन्डिंग देखिए इसके नीचे, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा। तो हमको यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के। तो जो हमारा पहला चीज़ है, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हरदम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग हरदम क्या होता है, इक्वल होता है, कभी भी याद रखना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे प्रूफ्स है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। उसके बाद क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, इंटीरियर एंगल। क्या होगा, इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होता है पता है आपको, ये जो अंदर वाला एंगल होते हैं ना, ए वाले, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल। इसके अंदर जो एंगल बनेगा, ए वाला एक इंटीरियर एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एक इंटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल कभी भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री होते हैं। इंटीरियर एंगल कभी भी क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज अ सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल सी प्लस एंगल बी कितना डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल सी सेम है, तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी। 10 प्रूफ्ड हो गया हमारा। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही छोटा था, बहुत ही ईजी था। एंगल ये वाला थियरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम आपको समझ में आ गया होगा। इंटीरियर एंगल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इंटीरियर थियरम इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, इसके अंदर एक थियरम है इंटीरियर एंगल थियरम का, लेकिन वो बहुत ही लेंदी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले छोटा छोटा कवर कर लेता हूँ, और इसके लिए हम अलग से डालेंगे थियरम, बाद में करेंगे वाला। प्रॉपर्टी में आपको बता दूंगा कि थियरम में एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा थियरम है, एंगल अल्टरनेट एंगल थियरम। क्या है हमारा, अल्टरनेट एंगल थियरम। अल्टरनेट एंगल थियरम क्या होता है, सिंपल से याद रखना, जेड फिगर बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल जेड, ठीक है। यहाँ पे सेम हमको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, एल लाइन एम और ये ट्रांसवर्सल एम, ठीक है। और ये हमारा डी सी बी। स्टेटमेंट क्या है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। क्या है, द alternate angle formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure। गिवन में क्या दिया है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल। टू प्रूफ क्या बोला है, अल्टरनेट एंगल मैंने क्या बोला था, जेड बनता है। क्या बन जाता है, जेड क्या बनता है, देखिए जेड बन रहा है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी लीनियर पेयर होगा। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर।
उसके बाद क्या बोला है, एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा हमारा, इंटीरियर एंगल, क्या होगा, इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। अब दोनों को इक्वल है, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी कैंसिल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दस प्रूफ्ड। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। थ्योरम्स बहुत ही सिंपल हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, थ्योरम्स बहुत ही सिंपल है। अब हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं उसको एक बार हम कैसे देखेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। पहले सबसे होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होगा, हमने दो ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, सॉरी दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ए होता है, ये दोनों का एडिशन कभी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये दोनों का भी एडिशन कभी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, इस दोनों एंगल को मिला के कभी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये वाले दोनों एंगल को मिला के कभी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अच्छे से ध्यान में दे लीजिए। उसके बाद आएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी क्या होगा, इसके जस्ट नीचे ए वाला एंगल है तो जितना ए वाला एंगल रहेगा उसके बराबर उतना ही ए वाला एंगल होगा। इसके नीचे कौन सा एंगल ए वाला है कि नहीं, तो ए भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। ए वाला एंगल के नीचे जस्ट कौन सी है, ए वाली, तो ए और ए इक्वल होंगे, ए और ए इक्वल होंगे, ठीक है, ए और ए इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आपको याद रखना है, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके नीचे, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट एंगल कभी भी क्या होता है, जेड बन जाता है। देखिए जेड बन गया, ये वाला एंगल सेम होगा, ए जेड बन गया, ये भी क्या होगा, सेम होगा। कभी भी ऐसे जेड बन गया तो क्या होगा हमारा अल्टरनेट एंगल, क्या हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, ठीक है। इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, ये तीनों चीज़ के ऊपर ही पूरा ये वाला प्रैक्टिस सेट है, तो उसका वही मतलब होता है। इसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.5, प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, इन द फिगर देखते हैं, फर्स्ट फिगर बना लेते हैं हम लोग सीधा, दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल। क्या बोला गया है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए सेगमेंट पी आर या फिर लाइन पी आर और एम एस, ए डी के, ए वाला एंगल हमको दिया 85 डिग्री, ठीक है, एच ए जी। समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये फिगर है, फिगर में एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी कितना डिग्री दिया, 85 डिग्री दिया, इतना सिर्फ दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल आर एच डी, फिर उसके बाद एंगल पी एच जी, उसके बाद एंगल एच जी एस, फिर उसके बाद एंगल एम जी के, ये सारे एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आर एच डी फाइंड करेंगे। आर एच डी क्या हमारा आर एच डी, आर एच डी तो हमको सीधा मिल जाएगा। देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, ए वाला, एंगल्स इन लीनियर पेन बन रहा है। देखिए एंगल आर एच डी प्लस एंगल पी एच डी या डी एच पी
इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। देखिए दोनों मिला के लीनियर पेयर होगा तो क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हमको डी एच पी 85 दिया है, तो हमारा एंगल आर एच डी कितना होगा, एंगल आर एच डी हमारा होगा कितना होगा 95 डिग्री। कितना होगा 95। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या फाइंड करना है, एंगल पी एच जी। पी एच जी, पी एच जी कैसे फाइंड होगा, ए हमको कितना मिला है 95 डिग्री मिला है, तो ए भी कितना होगा हमको 95 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को पता ही है आपको, ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ए वाला एंगल इसके बराबर, जो मतलब अपोजिट में रहेंगे वो एंगल कभी भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जितना पी एच डी है उतना ही कितना होगा पी एच जी होगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है, एच जी एस। क्या फाइंड करना है, एच जी एस। देखिए अगर आपको ए मिल गया होगा 85 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको ये वाला एंगल मिलेगा, फिर अल्टरनेट एंगल से आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। सिंपल, मिल जाएगा कि नहीं। ए वाला एंगल कितना है 85 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी कितना होगा 85 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको फाइंड क्या करना है ये वाला एंगल, तो देखिए जेड बन जाएगा। जेड बन जाएगा तो कौन सा एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, वट अपना अल्टरनेट एंगल। तो अगर 85 तो ये भी कितना होगा 85 डिग्री। फिर बोला एम जी के, एम जी के 85 तो ये भी कितना होगा 85 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। सारा एक्सरसाइज है पूरा 2.1 का 1 सेम टू सेम वही है। अब मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिगर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया गया है, एक एंगल दिया है 110 डिग्री और एक एंगल हमको कितना दिया 115 डिग्री। हम लोग को एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, एंगल डी फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे। देखिए इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक मेथड बता दिया आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे वो हार्ड है वो, या फिर कोई कमेंट कर देगा तो भी मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है वो पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल का टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके अंदर प्रूफ का क्वेश्चन आएंगे। 2 ही प्रैक्टिस सेट है, 3-4 पार्ट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन ख्याल रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी रेकमेंड करें वीडियो। थैंक यू, ख्याल रखिए। और हाँ, सॉल्व करिए, अगर क्वेश्चन नहीं कोई भी आ रहा है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। थैंक यू।